एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब ये व्लॉग जाएगा तो दशहरा ही है आज के दिन। और आज जो ब्लॉग शेयर कर रहे हैं वो अष्टमी और नवमी का मिला के कर रहे हैं, क्योंकि तिथि के हिसाब से आजकल त्यौहार भी ऐसे ही मिले जुले हो जाते हैं। एक ही दिन में दूसरी तिथि के साथ मतलब दूसरा दिन भी लग जा रहा है, तो ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पे अष्टमी वाले दिन पूजा करने के बाद फलहार में बनाए थे साबूदाने की टिक्की। तो प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झटपट से आपको बता देते हैं कि कैसे बनाए हैं। और साथ में बन रही है चाय। तो यहाँ पे आलू को बॉयल कर लिए थे और साथ में साबूदाना को भिगो के रखे थे। तो आलू, साबूदाना और कुट्टू का आटा, जिसको सिंघाड़े का आटा भी कहते हैं। तो इन सारी तीनों चीज़ों को मिक्स किए हैं और साथ में हरी मिर्च को काट के नहीं डाले हैं, उसको मिक्सर में थोड़े से जीरे के साथ पीस लिए हैं और वो मिला दिए हैं। फिर उसके बाद आधा नींबू का रस निचोड़े हैं, सेंधा नमक डाले हैं और काली मिर्च पाउडर, इतना सब कुछ डाल के टिक्की बनाए हैं। आज यहाँ पे मूंगफली का यूज़ नहीं किया है। वैसे आप रोस्ट करके मूंगफली भी डाल सकते हैं या रोस्ट करके मूंगफली का अच्छा सा पाउडर बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी टिक्की जब बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनती है। और व्रत में एक दिन और भी बनाए थे, तो बच्चों को बहुत ही ये पसंद आता है, तो इसलिए आज दोबारा से बनाए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और सबसे पहले बच्चों की ही प्लेट लगा रहे हैं। गन्नू को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है कुछ भी, तो मन भी खुश हो जाता है अगर बच्चे खुशी खुशी कोई चीज़ खाते हैं। और जितनी खुशी से गन्नू खाता है उतना ही मुनमुन के साथ हमको एकदम कुश्ती लड़नी पड़ती है कि मुनमुन खा लो ना, खा लो ना, खा लो। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये साबूदाना के टिक्की। तो यहाँ पे गन्नू आ गया है और उसको पहला वाइट हम हमेशा अपने हाथ से खिलाते हैं जब भी वो यहाँ होता है। तो फूंक के उसको खिला रहे हैं, उसके बाद वो खुद से खाएगा। तो ये साबूदाना की जो टिक्की होती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो अब गन्नू आराम से यहाँ बैठ के देखिए खा रहा है और बहुत इंजॉय करके। गन्नू कोई भी खाने की चीज़ ना बहुत इंजॉय करके खाता है, तो दिल भी खुश हो जाता है कि चलो बच्चा इतने अच्छे से खाना खा रहा है। और यहाँ से शुरू हो गया है नवरात्रि का 9वां दिन, मतलब आज का ही दिन। और आज 10वीं भी लग गई है दोपहर के बाद से। तो ये सुबह का टाइम है और रंगोली बना रही है यहाँ पे पूजा। तो इस बार छोटी छोटी ही रंगोली बना पाए, ज़्यादा बड़ी रंगोली नहीं बना पाए, क्योंकि बच्चों के साथ सब कुछ करना होता था तो उतना टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, इसलिए छोटी ही रंगोली बनाते रहे। और हम लोग तो लगे थे अपने काम में और बच्चे लगे थे अपने मस्ती में। तो यहाँ पे गन्नू, मुनमुन सब नहा धो के रेडी थे और यहाँ इन लोगों का फ़ोटो शूट चल रहा था, जो कि हम चुपके से कैप्चर पहले किए, उसके बाद रूम में चले गए। तो दोनों ही भाई बहन इतने प्यारे लग रहे थे आज। और दोनों का जो ड्रेस था ना वो थोड़ा बहुत मैचिंग था, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दोनों के ही, मुनमुन के टॉप में भी था और गन्नू के लिए शर्ट लेके आए थे उसमें भी था। तो यहाँ पे मुनमुन हमको अपनी पिक्स दिखा रही है जो कि गन्नू क्लिक किया है। तो इन लोगों की ऐसे ही मस्ती चल रही थी जो कि हम कैप्चर कर लिए और बहुत खुश हैं दोनों। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know. तो देखिए आप लोगों ने गन्नू और मुनमुन की मस्ती। तो ये दोनों भाई बहन आपस में इस तरह से मस्ती भी करते हैं और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार ही प्यार है, लड़ाई भी बहुत है, लेकिन हाँ प्यार भी बहुत है। और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे ना, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, प्यार भी बहुत रहता था। तो बहुत प्यार है इन लोगों का, देख के अच्छा लगता है। और साथ में मम्मी की जो कुर्ती है वो भी आपको शेयर की है, वो मम्मी की कुर्ती है, अभी वो पहनेंगी तो देखिएगा, बहुत प्यारी लग रही थी आज मम्मी। तो यहाँ पे हम प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। वैसे तो हर साल कन्याओं को बुलाते थे, अच्छे से सब कुछ करते थे,
लेकिन अभी जो कोरोना का टाइम है ना, इसमें किसी को बुलाने पे भी सच में बहुत डर लगता है कि भगवान अगर बुला के सब कर दिए और उसके बाद जाने के बाद किसी भी बच्चे की गलती से तबीयत खराब हुई या कुछ हुआ, या बच्चे की ही क्यों, कोई भी आया, हम लोग खुद अगर कहीं जाते हैं और आते हैं तो लगता है कहने के लिए एक बात हो जाएगी ना कि वहाँ गए थे इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डर लग रहा था, तो हम बोले चलो इस बार कन्याओं को बुलाते नहीं हैं। सारा सब कुछ किए, यहाँ पे पूड़ी, चने, हलवा जो बनता है सब कुछ किए, लेकिन कन्याओं को नहीं इस बार बुलाया। तो यहाँ गन्नू आप लोगों को हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे काले चने बना रहे हैं, साथ में पूड़ी बना रहे हैं और हलवा बना रहे हैं। तो भोग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद क्या किए आज हम कि कन्याओं को घर पे तो नहीं बुलाए थे, लेकिन पास में ही हमारे एक मंदिर है, बूढ़ी माई मंदिर, तो वहाँ पे जाके जो छोटे छोटे बच्चे, जो गांव के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको हम जाके उनके लिए लेके आए थे हेयर बैंड। तो हेयर बैंड और जो भी मतलब हमको देना था बाकी की चीज़ें, वो सब हम बारी बारी एक एक बच्चे को दे के आए, पाँव छू के आए। तो इस तरीके से इस बार के नवरात्रि में कन्याओं को मतलब हम जो करना चाहते थे वो किए। और बस इस बार घर पे किसी को नहीं बुलाए हम। तो बस यहाँ पे भोग भी तैयार हो गया है, अब पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हवन वगैरह करेंगे। तो पूजा वगैरह सब हो गई हमारी। और ये देखिए कन्याओं के लिए जो हेयर बैंड लेके आए, पिंक कलर में बहुत ही क्यूट से हेयर बैंड्स थे ये। तो ये अब शाम को हम लोग मंदिर के पास जाके कन्याओं को देंगे और साथ में जो जो देना होगा वो सब देंगे। तो पूजा के बाद यहाँ बस खाने पीने की तैयारी चल रही है बच्चों की। और बस यहाँ पे ये लोग पूड़ियाँ तल रहे हैं और अब हम बच्चों के लिए निकालेंगे प्रसाद और वो दोनों मिलके आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चों को तो बुलाया नहीं है। तो घर के जो बच्चे हैं पहले उनको ही प्रसाद खिला दे। तो गन्नू को देखिए थोड़ा ना ये चना, हलवा, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, तो इसलिए मुनमुन बैठी है उसको खिलाने अपने हाथ से। तो मुनमुन खिला रही है तो वो खा ले रहा है। तो यहाँ पे पहले ये दोनों खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग प्रसाद खाएंगे।
अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगा करें तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे बच्चे भी प्रसाद खा चुके हैं और अब बस पता चला कि 11:45 के करीब मतलब 10वीं लग गई थी। तो पंडित जी से पता करके अच्छे से कंफर्म करके उसके बाद हम लोगों ने भी अपना व्रत खोल लिया। 9 दिन का व्रत पूरा हुआ हमारा। तो पता इसलिए करना था क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था ना कि अच्छे से 2-4 लोगों से कंफर्म कर ले उसके बाद ही व्रत तोड़े। तो यहाँ पे गन्नू मेरे साथ डांस क्यों कर रहा है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि वो बड़ा खुश हो गया था कि अब हम लोगों को मैगी खाने को मिलेगी। वो 2-3 दिन से परेशान था मैगी खाने के लिए, तो अब वो मैगी खाने को उसको मिलेगी, इसलिए वो मेरे साथ इतनी मस्ती कर रहा है। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory.